मुझे अभी भी मेरी जिंदगी का एक हादसा याद है जो शायद मुझे हमेशा याद रहेगा। इस हादसे ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। 5 साल पहले की बात है, जब मैं 5वीं जमात में पढ़ता था। उन दिनों मेरी दोस्ती कुछ बुरे लड़कों के साथ हो गई थी। हम सब दोस्त इकट्ठे होते और नए नए शरारती मंसूबे बनाते और फिर उनको पूरा करने में लग जाते। कहते हैं जैसी सोहबत वैसी आदत। एक दिन मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि आज हमें स्कूल नहीं जाना है। मैं और मेरे दोस्त आबिद और मुनीर ने अपने अपने बस्ता एक जगह छुपा दिए और एक खेत में जा पहुंचे और वहां पानी के हौद में नहाने लगे। खेत में कुछ खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। आबिद ने कहा, इन बोतलों को ले जाकर बाजार में बेच देते हैं। कुछ ही देर में वहां से रद्दी खरीदने वाले बाबू काका गुजर रहे थे। हमारी तो जैसे चांदी हो गई। हमने बाबू काका को तमाम बोतलें बेच दी और बदले में जितने पैसे मिले हम तीनों ने आपस में बराबर बराबर बांट लिए। इसी दौरान मुनीर खेत में बने कमरे के ऊपर चढ़ गया जहां उसकी चाबी रखी हुई थी। उसने चाबी उठाकर सड़क की तरफ फेंकी। इस तरह छुट्टी के वक्त तक हम इधर उधर घूमते रहे। 4:30 बजे के करीब हमने बस्ते निकाले और अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। जब शाम हुई तो घर में अखबार वाला अखबार देकर गया। मेरे वालिद साहब खबरें पढ़ते हुए अचानक चौंक पड़े। आज की ताजा खबर में था कि दिन दहाड़े लाला जी के खेत में चोरी हो गई। खेत में बने हुए कमरे में रखे हुए कई हजार रुपए और जरूरी चीजें चोर ले उड़े। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। रद्दी खरीदने वाले बाबू काका बाहर खड़े थे। मैं उन्हें देखकर घबरा उठा। उन्होंने मेरे वालिद साहब को बताया कि आज आपके लड़के को मैंने लाला जी के खेत में देखा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे याद आया कि मुनीर ने उस कमरे की चाबी सड़क की तरफ फेंकी थी। बाबू काका ने कहा, बेटा घबराओ मत, असली चोर पकड़ लिए गए हैं। लेकिन ये बात याद रखना कि हमेशा नेक और अच्छे लड़कों के साथ रहा करो। उनके जाने के बाद अब्बू और अम्मी ने मुझे बहुत डांटा। अगले दिन मेरी वालिदा मुझे स्कूल छोड़ने गई और मेरी टीचर को बताया कि कल क्या वाकया हुआ था और ये कि मैं दिन भर घूमता रहा। टीचर ने भी बड़े प्यार से मुझे समझाया कि हमेशा गलत कामों से दूर रहो। इसके बाद हम तीनों दोस्तों ने अहद किया कि कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई यादगार हादसा हुआ है जो आप शेयर करना चाहते हो? हमसे राब्ता करें और अपनी कहानी शेयर करें ताकि हम उसे नया कहानी घर में शाया करें।